पैसे और जायदाद की खातिर उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। अली, आप सामने नहीं खड़े हो रहे और ये सब आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो आंटी को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे भी शहीर भाई की बदलती सोच के बाद उनके कदमों को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। डरता हूँ सारा, डरता हूँ कि बिजनेस बचाने के लिए मैं अपना इतना कीमती रिश्ता न खो दूं। अली, रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन नाइंसाफी और ज्यादती कभी भी नहीं सहनी चाहिए। और आप इतना क्यों झिझक रहे हैं? आप कॉन्फिडेंट होके बात करें उनसे, क्योंकि आप गलती पर नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें अपनों में और रिश्तों में किस तरह उलझा देती है। आप हक पर भी क्यों ना खड़े हो? हक की बात करते हुए हमेशा घबराते हैं। अगर इतना सोचेंगे तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब एक बात डिसाइडेड है कि तुम्हारे इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो ये बिजनेस डैड का है, फिर आप कौन होते हैं अकेले ये सब डिसाइड करने वाले? तुम्हें माँ ने भेजा है यहाँ लड़ने के लिए। लड़ने नहीं आए, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आज से मैं बिजनेस ज्वाइन कर। तुम ऐसा नहीं कर सकते अली। अच्छा, आप कौन होते हैं ये बात डिसाइड करने वाले? क्या राइट है आपके पास? डैड के जाने के बाद ये बिजनेस मैंने रन किया है और उस दौरान मैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा चुका हूँ जिस पे माँ ने साइन किए हैं। इसलिए वो या तुम इस बिजनेस में दखलंदाजी नहीं कर सकते हो। भाई, मैं समझता था कि दूसरी शादी के बाद आपकी सोच बदल गई, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि आप तो बहुत पहले से ये सब प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग करनी पड़ती है अली। जब आपको अंदाजा हो जाए कि औलाद ना होने की वजह से आपका हक किसी और के हिस्से में डाला जाएगा तो करनी पड़ती है प्लानिंग। एनीवे, तुम माँ को जाके बता देना कि उनका हक सिर्फ घर तक ही महदूद है। ये बिजनेस, इसके फाइनेंसेस और अकाउंट्स सारे मेरे कंट्रोल में और मेरे ही हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने नाम करवा चुका हूँ। भाभी, ये कौन से ड्रॉप्स डाल रही हैं आप? सारा, ये बॉटल मुझे दो। क्या कर क्या रही हैं? किस चीज के हैं ये जूस? किसके लिए लेकर जा रही हैं? सारा, मैं कह रही हूँ ये बॉटल मुझे दो। अभी मुझे बताएं ये किस चीज के ड्रॉप्स है? यारा, छोड़ से ड्रॉप्स है ये। सारा, सारा, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी, मेरे सारा को रंगे हाथों पकड़ा है। ये सीमा के जूस में कोई मेडिसिन मिला रही थी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। जब मैंने से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो तो चालाकी से ये बॉटल फेंक के तोड़ दी। सारा, ये क्या कह रही है? आंटी, भाभी झूठ बोल रही हैं। ड्रॉप्स मैं नहीं, ये डाल रही थी, मैंने तो इनको रोका है। तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो सारा? अम्मी, मैंने इसे अपनी आंखों से ये सब कुछ करते हुए देखा है। खुद सोचे, मैं सीमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करूंगी? अरे, अगर मेरा ऐसा इरादा तो मैं इसे यहाँ लेकर ही क्यों आती? शायद आप इसी नियत से सीमा को इस घर में लेकर आई थी। सारा, कुछ तो खुदा का खौफ करो इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले। मैं इतनी बेहिस और खुदगर्ज तो नहीं हूं कि मैं शहीद की खुशियों को बर्बाद करूं। अम्मी, शहीद ने भले मेरे साथ ज्यादती की हो, लेकिन मैं सीमा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ,
लेकिन सारा ऐसा जरूर कर सकती है, क्योंकि जब से सीमा इस घर में आई है सारा की वैल्यू कम हो गई है ना। और फिर शहीर का बच्चा जब इस घर में आएगा तो घर और जायदाद के बंटवारे के डर से ही कुछ भी कर सकती है। मेरी नजर में पैसे की कोई अहमियत नहीं है, ना ही मुझे घर और जायदाद का लालच है। लालच की वजह से तो तुमने अली से शादी की थी, फिर अपने स्टेटस के लिए तुम सब कुछ कर सकती हो। बस भाभी, बहुत सुन ली मैंने आपकी। आपका लिहाज करें उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाएं और मुझे मिडिल क्लास होने के ताने दे। आंटी मेरी बात का यकीन करें, ये ड्रॉप्स भाभी सीमा के जूस में डाल रही थी। सारा चुप हो जाओ, और कितना झूठ बोलोगी तुम? आंटी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नगीन पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ अलबत्ता तुमने मुझे भी मेरे बेटे से दूर करने की कोशिश की थी ना। क्या पता कि तुम शहीर को उसकी औलाद की खुशी से दूर करना चाहती हो। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? बस मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब जो भी बात होगी ना वो अली के सामने होगी। मैं सोच रही थी सैम और शहीर भाई को डिनर पे बुलाते हैं, उन्हें अच्छा भी लगेगा और इस तरह बेवकूफ़ी में जो गलतियां मैंने की हैं उनका अजाला भी हो जाएगा। तुम्हें जो करना है करो, मुझसे क्यों पूछती हो? बिलाल कब तक इस तरह नाराज रहोगे? पता नहीं। बिलाल मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम पहले वाले बिलाल बन जाओ मेरे लिए। जो कुछ भी हुआ है उसे रिवर्स कर सकती हो। नहीं ना, फिर जैसे चल रहा है चलने। सच कहूं तो ना तुम्हें देखने का दिल चाहता है और ना ही बात करने का। इतनी नफरत हो गई है मुझसे। नफरत का तो पता नहीं, लेकिन जो प्यार था हमारे दरमियान वो अब बाकी नहीं रहा। अब तो मम्मी इस घर में रहने नहीं देगी। मैं तो तुम्हें बहुत पहले निकलवाना चाहती थी, लेकिन खुशकिस्मती से मौका आज मिला। और तुम फिक्र नहीं करना, तुम्हारे जाते ही सीमा को भी यहाँ से बहुत जल्दी रवाना कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे यहाँ रोकने टोकने वाला कोई होगा भी नहीं। खुलकर मैदान मिलेगा खेलने के लिए। बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी सीमा मुझ पे भरोसा करके, अपनी औलाद को खोकर। भाभी आप इतनी घटिया हो सकती हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे लगा था आपने मुझे दिल से कबूल किया है, अपनी खुशियों की कुर्बानी देके अपनी मर्जी से आई हैं। लेकिन आज समझ आ रहा है कि आप मुझे शहीर की जिंदगी से निकालने के लिए यहाँ लेके आई हैं। हाँ, मैं निकालना चाहती हूँ तुम्हें शहीर की जिंदगी से। तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। लेकिन इस सब में इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है जिसे आप खत्म करना चाहती हैं? क्योंकि उसके होते हुए तुम शहीर की जिंदगी से कभी भी अलग नहीं होती। इसलिए मैं उस वजह को खत्म करना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे कदम शहीर की जिंदगी में और इस घर में और ज्यादा मजबूत हो जाते। अम्मी, तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ सारा को समझाने। बस करो, अपने कानों से सुन चुकी हूँ तुम्हारे घिनौने इरादे।
कितना भरोसा किया मैंने तुम पर नगीन, हर बात पर तुम्हारा यकीन किया मैंने, और तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। शहीर ने सीमा को मेरे और अपने दरमियान दीवार की तरह ला खड़ा करता तो मैं क्या करती? जो भी करती ये ना करती। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है नगीन। अगर दिल होता ना तो एक औरत होते हुए एक माँ से उसकी औलाद छीनने की कोशिश ना करती। तुम्हें पता है, तुम्हारी बेरौनक जिंदगी हमेशा देखकर मुझे अफसोस होता था, लेकिन आज इस बात का मुझे एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है। तुम इसी के मुस्तहिक हो, और अब इस घर में मुझे तुम जैसी फसाद और हासिद बहू नहीं चाहिए। अम्मी प्लीज, प्लीज मुझ में ऐसा जुल्म ना करे, मुझे घर से बाहर ना निकालो। नहीं, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से निकालो। अम्मी प्लीज। तुम ऐसे नहीं जाओगी, निकलो यहाँ से। सीमा में अकेला छोड़ दो। तुम कनाडा से कब आई? तुमने यहाँ आकर सारे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिए, ना मेरे मैसेजेस का रिस्पांस, ना कॉल्स का रिस्पांस। तो मैंने क्या करना था? आ गई मैं यहाँ पर, मैंने फ़खर को कॉल किया और देखो। हम जानते तो फिज़ा को कितनी ज़िद्दी है। मैंने इसे समझाने की भी कोशिश की कि कोई फ़ायदा नहीं है इधर आने का, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे हान के अलावा और किसी की बात नहीं सुनती। अच्छा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ आने का डिसीजन मेरा था, तो इसका कोई फॉल्ट नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से, मैं इसको संभाल लूंगी। अच्छा बैठो। सत, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं कैसे ना आती? कनाडा में इतनी बोरिंग लाइफ गुजर रही थी तुम्हारे बगैर, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। खैर बताओ, क्या सीन है? तुम्हारी एक्स फियांसी से मुलाकात हुई? शादी हो गई उसकी, खुश है वो अपने शौहर के साथ। रेहान, अगर वो मूव ऑन कर चुकी है तो तुम क्यों नहीं मूव ऑन कर देते? इतना आसान नहीं है ये फिजा। तुम्हें पता है रेहान, पाकिस्तान आने से पहले हम दोनों के दरमियान क्या डिसाइड हुआ था कि अगर सारा मूव ऑन कर जाएगी तो तुम भी मेरा हाथ थाम लोगे। फिजा, मेरा साथ तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकेगा। रेहान, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, खुशियाँ खुदा नसीब में लिख ही देगा। यार, मैं लड़की होगी तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ पहले, और तुम अब भी सोच में पड़े हो। फाइन। Are you ready? मैं अभी फ़खर को कॉल करती हूँ और उससे बोलती हूँ कि निकाह की अरेंजमेंट करे। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने हाँ कही है और तुम। जल्दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा इरादा फिर से बदल जाए। मैं नहीं होने दे सकती।